अपने सभी देखने वालों की सेवा में मैं जावेद नसीम हमेशा की तरह से अपना आदाब, सलाम, नमस्कार और सत श्री अकाल पेश करता हूँ। दोस्तों, हमारी हिंदुस्तानी फिल्मी जगत की जो फिल्में हैं, इनमें शुरू से ही आप लोगों ने एक बात नोटिस किया होगा कि ये फिल्में गाहे बगाहे समाज को दर्पण दिखाती आई हैं और समाज को कोई ना कोई पैगाम देती आई है। आप आवारा की बात करें, श्री 420 की बात करें, अनुपमा की बात करें, बंदनी की बात करें, या फिर वहाँ से वक्त के साथ गुजरते हुए जब हम इस दौर में आते हैं तो थप्पड़, पैडमैन और इस तरह की जो और भी कई फिल्में हैं उनकी बातें करें, तो हमारे इन फिल्म साजों ने हमेशा वक्त का आईना दिखाया है समाज को, और समाज को हमेशा कोई ना कोई एक पैगाम दिया है। इसी ज़मन में 1974 में एक फ़िल्म आई थी। इस फिल्म के खालिक थे महमूद भाईजान जी, हमारे महमूद साहब। और महमूद साहब की फ़िल्मों का भी ये ख़ासा रहा कि उन्होंने अपने फ़िल्मों के ज़रिया समाज को कोई ना कोई पैगाम दिया, ख़ाह वो सबसे बड़ा रुपया हो या फिर कुंवारा बाप। 1974 में ये फ़िल्म आई थी कुंवारा बाप, और आज मैं कुंवारा बाप का ही आपसे ज़िक्र करने वाला हूँ, क्योंकि शायद आपको पता हो कि महमूद साहब के 7 बच्चे, और उन 7 बच्चों में एक बच्चा उनका मैकी अली, वो पैदाइशी तौर से जब वो पैदा हुआ तो ठीक था, लेकिन फिर पोलियो के मर्ज़ ने उन्हें आ लिया और वो पोलियो का शिकार हो गए। महमूद साहब की अगर हैसियत की बात करें तो महमूद साहब एक ऐसे फ़नकार थे कि जिनके पास दौलत का अंबार था। गरचे वो फिल्मों में कॉमेडी रोल अदा करते थे, लेकिन उनके करियर के दौरान जो 40 साल पे मुहित है, उन्होंने 2 तरह से ख़ुद को पेश किया, हीरो के एतबार से भी और कॉमेडियन के एतबार से भी। हीरोशिप में भी वो अपनी मिसाल आप थे, और जब वो कॉमेडी में आए तो कॉमेडी में तो वो अनक्राउंड किंग हुए। एक ऐसा अदाकार, एक ऐसा फ़नकार कि जब पर्दे पे आता था तो लोग हंसी रोक नहीं पाते थे। अगर हम उन्हें कॉमेडी का बादशाह कहें तो गलत नहीं होगा। लेकिन इतनी सारी दौलत और शोहरत होने के बावजूद महमूद हिंदुस्तान से लेके गैर ममालिक तक, बाहर के देश तक अपने बेटे का इलाज नहीं करवा सके। नतीजा ये हुआ कि उनके बेटे मैकी अली के साथ ही ये पोलियो का मर्ज़ रह गया, और इस बात की वजह से महमूद हमेशा बड़े ही दिल बर्दाश्ता रहा करते थे, बड़े ही उदास रहा करते थे। उन्हें लगता था कि खुदा ने उन्हें सब कुछ दिया, इतने सारे साधन हैं, इतनी सारी दौलत है, इतने सारे चाहने वाले हैं, लेकिन इसके बावजूद वो अपने बेटे को ठीक नहीं कर पाए, और ये गम कहीं ना कहीं उन्हें अंदर से कचोट रहा था। और ऐसे में उन्होंने सोचा कि मैं जब इतनी दौलत, इतनी शोहरत, इतना मुकाम रखने के बावजूद अपने बेटे को ठीक नहीं कर पाया, तो वो लोग जो समाज में आम तौर से ज़िंदगी गुजारते हैं, आम आदमी हैं, जिनके पास साधन की कमी है, पैसों की कमी है, अगर खुदा न खास्ता उनके बच्चों को ये मर्ज़ हो जाए तो वो क्या करेंगे? क्योंकि हमारे देश में एक सोच ऐसी है कि हम अपने बच्चों को बुढ़ापे का सहारा समझते हैं। जब हमारे बच्चे बड़े होते हैं तो उन बच्चों में हम अपना आने वाला कल देखते हैं, अपना मुस्तक़बिल देखते हैं। हमें लगता है कि अगर हमारे बच्चे स्वस्थ होंगे, कामयाब होंगे, हर तरह से अगर सही होंगे, तो कहीं ना कहीं वो हमारे बुढ़ापे की हिफाजत करेंगे। लेकिन ऐसे में कि अगर किसी माँ बाप का कोई बच्चा स्पैस्टिक हो, हैंडीकैप हो, पोलियो का मरीज़ हो, तो उनके दिल पे क्या बीतती है, ये तो कोई उनके दिल से पूछे। इसी सोच को लेकर महमूद ने समाज को एक पैगाम देना चाहा कि जो मेरे बच्चे के साथ हुआ है, आप लोग सावधान रहें, अपने छोटे बच्चों का ख्याल करें, उन्हें वक्त से पोलियो के टीके लगवाएं, ताकि आपके बच्चों को इस तकलीफ़ से ना गुज़रना पड़े जो बच्चे को जिस्मानी तौर से होती है, और बीइंग द पेरेंट्स आप लोगों को उस ज़हनी अजियत से ना गुज़रना पड़े। जब आप अपने बच्चे को देखें तो आपके दिल पे जो गुज़रती है, तो एक माँ बाप का दिल ही उसे समझ सकता है। बैरकैफ, तो इसी सोच को लेकर महमूद ने 1974 में ये फिल्म बनाई कुंवारा बाप, जिसमें संगीत दिया था राजेश रोशन जी ने और गीत लिखे थे मजरूर सुल्तानपुरी ने। फिल्म में गीत तो कई थे, लेकिन आज मैं ख़ास तौर से एक गीत से जुड़े हुए वाक़ई की बात करूँगा। तो बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए अपना मनपसंद चैनल सिनेमाया। आइए चलते हैं आज की वीडियो की तरफ।
दोस्तों, हुआ यूँ कि जब महमूद के दिमाग में यह ख्याल आया कि मैं एक फ़िल्म बनाकर समाज के लोगों को ये पैगाम दूँ कि अपने छोटे बच्चे का किस तरह से ख्याल रखें और कैसे उन्हें समय पे पोलियो के टीके लगवाएं ताकि किसी भी बच्चे को इस तरह की तकलीफ़, इस तरह की बीमारी से जूझना ना पड़े। और इस ख्याल के पेश नज़र उन्होंने कुंवारा बाप बनाने की शुरुआत की। इसमें भारती थी, विनोद मेहरा थे, और इसमें एक जो गाना था जो रफ़ी साहब ने अदा किया था, सज रही गली मेरी माँ सुनहरे गोटे में, ये गाना तो आप लोगों को अच्छी तरह से याद होगा। और मैं बताऊं कि इस गाने को पर्दे पे जिसने अदा किया था रफ़ी साहब की आवाज़ में, वो कोई और नहीं बल्कि महमूद साहब के अपने फादर, अपने वालिद साहब थे, मुमताज़ अली साहब, जो कि अपने ज़माने के बड़े ही माने हुए डांसर थे। लेकिन कुछ उनकी शराब से दोस्ती ने उन्हें वक्त से पहले बहुत लागर कर दिया था। तो महमूद साहब ने जब सोचा कि मैं इस गीत को अपने वालिद साहब पे अदा करूँगा, और कंपोजिशन बन गई। तो कंपोजिशन बनने के बाद में राजेश रोशन महमूद रफ़ी साहब से मिले और कहा कि महमूद ने कहा कि ये जो फ़िल्म है मैं एक पैगाम देने के लिए बनाना चाहता हूँ, और मैं चाहता हूँ कि इसका हर फ्रेम उसमें मेरा दर्द छलके, और यही बात मैं अपने गीतों में भी चाहता हूँ। और ख़ास तौर से ये गीत जो हम आपके पास आए हैं लेकर, हम चाहते हैं कि इसमें आपकी अदायगी, आपकी आवाज़ का तासुर कुछ ऐसा हो कि लगे कि दर्द का जो एक सैलाब है वो उमड़ पड़ा है। मेरे वालिद साहब को तो आप जानते हैं, वो इस गीत को अदा करने वाले हैं। तो रफ़ी साहब ने कहा कि बेफिक्र रहें, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा कि आप जो सोच रहे हैं, जैसा सोच रहे हैं, मैं वैसा कर पाऊँ। अब महमूद साहब के साथ एक बात ये रही, ये भी आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि महमूद साहब अपनी फ़िल्मों में किन्नरों को एक ख़ास मकाम देते हैं। किन्नरों के साथ साथ हैदराबादी लैंग्वेजेस को और हैदराबादी तहज़ीब का भी उन्होंने गाहे बगाहे अच्छा खासा इस्तेमाल किया है। तो अब ये जो बात थी किन्नरों वाली, तो उन्होंने रफ़ी साहब से कहा कि भाईजान, मैं इसमें जो गाना है इसमें कुछ किन्नरों का इस्तेमाल करना चाहता हूँ, और ये जो है वो बच्चे की तकरीब होगी और उसमें ये किन्नर नाचेंगे, और उसमें वालिद साहब भी रहेंगे, वो भी खुशी के मारे नाचेंगे। तो इस तरह से ये एक सीन है। रफ़ी साहब ने जब सुना कि इस गीत में, इस गाने में किन्नरों का इस्तेमाल होगा, तो वो थोड़े से अनकंफर्टेबल हो गए। उन्होंने कहा कि इसको और किसी और तरह से फिल्माया नहीं जा सकता। तो महमूद ने कहा कि ये सीन की ज़रूरत है। जब उन्होंने कहा तो रफ़ी साहब ने कहा ठीक है, फिर कोई मसला नहीं। अब हुआ ये कि रिकॉर्डिंग वाले दिन पूरी टीम मौजूद है, और रफ़ी साहब के आने से पहले म्यूज़िकल पूरी टीम आ चुकी थी, सारे साजंदे आ चुके थे और किन्नर भी आ चुके थे। थोड़ी देर के बाद रफ़ी साहब की जब एंट्री हुई, तो किन्नरों ने जब रफ़ी साहब को देखा नज़र के सामने, हाफ सफ़ेद शर्ट, सफ़ेद पैंट, पाँव में दोपट्टे की क्रॉस चप्पल, तो किन्नरों की खुशियों का तो कोई ठिकाना नहीं था। हर चेहरा जैसे खुशी से बिल्कुल खिला जा रहा था। सबों ने रफ़ी साहब को बड़ी इज़्ज़त के साथ सलाम किया, और रफ़ी साहब ने भी बड़े शर्माते शर्माते सबों को जवाब दिया। उसके बाद रिकॉर्डिंग शुरू हुई। अब रिकॉर्डिंग में मामला ये था कि एक ही चैम्बर में किन्नर भी हैं, रफ़ी साहब भी हैं, और किन्नरों के साथ मुश्किल ये थी कि गाते 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 वो रफ़ी साहब को देखने लगते। अब जब देखने लगते तो कट हो जाता, फिर से शुरू करना पड़ता। इस तरह से कई बार हुआ। तो फिर राजेश रोशन ने समझाया कि भाई आप लोग रफ़ी साहब से बैठ के आराम से बातें कर लेना, उनके साथ चाय पी लेना, लेकिन अभी आप लोग सिर्फ गाने पर तवज्जो दीजिए। फिर यही हुआ कि किन्नरों ने फिर अपने हिस्से का गाना जो था बड़ी खूबसूरती के साथ अदा किया। इधर रफ़ी साहब का मामला भी ये था कि जब कोई किन्नर उन्हें इस तरह से देखने लगता बिल्कुल महव होकर, तो वो बेचारे शर्मा जाते। तो बहरहाल किसी भी तरह से ये गाना कंप्लीट हुआ, और कंप्लीट होने के बाद जब इस गीत को सुना गया तो इसका जो आउटकम था वो तो लाजवाब था। मैं आज ख़ास तौर से आप लोगों को ये बात कहूँगा कि इस गीत को आप अगर सुनते हैं तो वैसे तो रफ़ी साहब के बारे में तो ये मशहूर है कि जॉनी गवाकर साहब के आवाज़ में वो गाते थे, और दिलीप साहब की आवाज़ में गाते तो ऐसा लगता दिलीप साहब गा रहे हैं, धर्मेंद्र जी की आवाज़। ये बातें तो होती रही हैं, हर एक ने यही बात कही क्योंकि वो ऐसा करते थे। लेकिन यहाँ पे मुमताज़ अली के लिए जो रफ़ी साहब ने आवाज़ निकाली है,
मैं ख़ास तौर से उस आवाज़ का ज़िक्र करूँगा कि जब वो ये कहते हैं कि बेटा तेरे मुन्ने की अलग है बात, और इस तरह से जिया तेरा मुन्ना, इस तरह से मतलब उस आवाज़ में जो एक बात है, जो अंदाज में जो बात है, ये सिर्फ रफ़ी साहब का ही हिस्सा था। तो इस तरह से फिल्म भी हिट हुई, गाना तो बहुत हिट हुआ, और ये गाना आज भी आप सुनते हैं तो आपको लुत्फ़ आता है। हालांकि उसके बाद अमर अकबर अंथनी में भी इस तरह का एक गाना था, तैयब अली प्यार का दुश्मन, उसमें भी रफ़ी साहब ने किन्नरों के साथ ये रिकॉर्डिंग किया था, लेकिन वो एक अलग तर्ज का था। और ये जो गाना है, इसकी तो क्या बात है। कुंवारा बाप आप लोगों ने ज़रूर देखा होगा, और कुंवारा बाप में कहना चाहिए कि महमूद साहब अपने उस सोच में बिल्कुल कामयाब रहे। पूरे समाज को एक पैगाम मिला, और महमूद साहब ने इस फिल्म के लिए अपने बेटे का ही इंतखाब किया। जो उसमें कैरेक्टर था, मेन कैरेक्टर, वो मैकी अली ने ही किया था। और आपने देखा होगा फिल्म में कि देख के अफसोस भी होता है कि एक नौजवान सा बच्चा वो बैसाखियों के बल चलता है, खूबसूरत, हैंडसम, लेकिन पैरों से माजूर। तो बहरहाल आज मैंने सोचा कि मैं इस पहलू को लेकर मैं आपके सामने आऊं कि फिल्में जो हैं वो सिर्फ एंटरटेनमेंट का ज़रिया नहीं होती, सिर्फ जिगर से बीड़ी जलाने का ज़रिया नहीं होती। कहीं ना कहीं छप्पा छप्पा चरखा चलता है, तो कहीं ना कहीं इस तरह के पैगाम भी समाज को ये फिल्म साज देते आए हैं, और ये सिलसिला तो अब तक जारी है। उम्मीद करता हूँ कि मेरा ये आज का वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। मैं आप लोगों को याद दिलाने के लिए उसी गीत का एक छोटा सा टुकड़ा यहाँ पे पेश कर रहा हूँ। और आप तो हमारी मजबूरी समझते हैं, ये जो कॉपीराइट का मसला है, इससे भाई हम लोग तो बड़े परेशान हैं, क्योंकि हम चाह के भी ना तो किसी गीत को कायदे से सुनवा सकते हैं, ना दिखा सकते हैं। अभी हालिया पिछले वीडियो में भी मैंने 31 तारीख की बात थी, उस वक्त मैं अहमदाबाद में था, और आप जैसा कि जानते हैं उमेश मखीजा बहुत ही आर्डेंट लवर की हैसियत से मशहूर हैं। तो उनके घर पे एक बड़ा ही खूबसूरत एक प्रोग्राम का आयोजन हुआ था। ये एक श्रद्धांजलि का प्रोग्राम था, लेकिन बहुत ही अच्छे पैमाने पे था। वहाँ पे मैंने सुना कि एक सिंगर बहुत खूबसूरत तरीक़े से गा रहा है, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं इस प्रोग्राम में इस सिंगर का भी हवाला दे दूँ। वो गा रहा था चल उड़ जा रे पंछी, और बड़े प्यारे अंदाज में गा रहा था। मैंने ये वीडियो बना लिया। बनाने के बाद जैसे ही मैंने उसे डाला, कॉपीराइट। अब ये कॉपीराइट क्यों आया? सारी चीज़ें तो ओरिजिनल थी, लेकिन फिर मैंने जब इसकी छानबीन की तो पता चला कि वो जो ट्रैक था, उसने ट्रैक पे गाया था, वो ट्रैक कॉपीराइटेड था। मुझे उस चीज़ को हटाना पड़ा। तो इस तरह की दुश्वारियाँ हमारे साथ आती रहती हैं, फिर भी हम दामन तो नहीं छोड़ते, अपनी कोशिशों में लगे रहते हैं, क्योंकि हम ये जानते हैं कि हम जो कुछ दिखाना चाहते हैं, हम जो कुछ कहना चाहते हैं, उसे आप लोग अच्छी तरह से समझते हैं, है ना? तो बस इसी तरह से अगर आपकी मोहब्बतें मिलती रहीं तो मेरा हौसला जवान रहेगा, और मैं इसी तरह से बेहतर कंटेंट लेकर आपके सामने आता रहूँगा। आइए सुनते हैं उस छोटे से टुकड़े को। सज रही गली मेरी माँ सुनहरी गोठे में। और इसके साथ ही अपने दोस्त जावेद नसीम को इजाज़त दीजिए, बहुत सारी मोहब्बतों के साथ। अगली मुलाकात तक के लिए नमस्कार, खुदा हाफिज़।